हेलो। हाँ बेटा। अरे हाँ बेटा, घर ही में हूँ और कहाँ जाऊंगी। क्यों, तू आने वाली है क्या? अरे हाँ हाँ बेटा, तू बिल्कुल आ जा। ये तेरा अपना घर है। हाँ हाँ, कह दूंगी तेरी भाभी से, बना लेगी तेरे लिए छोला भटूरा। तू पहले आ तो सही। ठीक है बेटा। हाँ बोलिए एकदम। चलो अच्छा है, आ जाएगी थोड़े दिन के लिए, घर में रौनक हो जाएगी। माँ। अरे आ गई बेटा, आ बैठ। माँ भाभी नहीं दिख रही। तेरी भाभी है कहाँ घर में, बैंक गई है किसी काम से। कह के गई है 3-4 घंटे लगेंगे उसे आने में। तू बैठ, मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। ठीक है माँ। ये ले बेटा कोल्ड ड्रिंक। बेटा, तू भाभी के कमरे में गई थी? तू क्या कर रही है बेटा, ये तेरी भाभी का मेकअप किट है, इसे तू क्यों छू रही है? मुझे देखने तो दो कि भाभी के पास लेटेस्ट डिजाइन की कौन कौन सी इयररिंग्स हैं। बेटा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि जब तेरी भाभी घर पे ना रहे तो उसके कमरे में यूं मत चली जाया कर। अरे मम्मी, बस देख ही तो रही हूँ आपकी बहू का सामान। अब बेटा, ये नई नई साड़ियाँ और सूट क्यों उठा लाई उसका? मम्मी मैं सिर्फ देख ही तो रही हूँ, आप बेकार में इतना चिल्ला रही हो। तू क्यों छू रही हो उसका सामान बेटा, उसकी गैर हाजिरी में? जा रख दे उसके कमरे में जाकर, ये सही नहीं लगता है। आपकी बहू बहुत पैसा उड़ाती है मेकअप में। सीधी सादी सास जो मिल गई है भाभी को। वाह, ये वाली तो बहुत अच्छी है, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। वाह मम्मी, कितना अच्छा नेकलेस, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। खबरदार, जो तूने भाभी के किसी भी सामान को हाथ भी लगाया तो, और उसे अपने साथ ले जाने की बात की तो। तुझे जो भी सामान अच्छा लग रहा है भाभी का, पसंद कर ले और चलना मेरे साथ मार्केट में, तुझे दिलवा दूंगी, लेकिन भाभी का सामान छूने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे मम्मी, आप कितना डरती हो अपनी बहू से। तू सुन रही है कि नहीं मैं क्या कह रही हूँ? अरे मैं इस घर की बेटी हूँ, आपकी बहू की नंद। क्या मेरा अपनी भाभी के सामानों पर इतना भी अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, घर के हर सामान पर तेरा अधिकार है, लेकिन बेटा लेकिन क्या मम्मी? मैं तुझे इस बात की परमिशन कभी नहीं दूंगी कि तू भाभी के ना रहने पर उनके कमरे में जाए और उनका सामान इस तरह छुए। अरे देख ही तो रही हूँ, उनकी साड़ी कोई लेके पहन थोड़ी ना रही हूँ तेरे पास कोई सूट और साड़ी की कोई कमी है क्या? बेटा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तू उसका मेकअप किट रख दे जाके उसके कमरे में, और ये सारी साड़ियाँ और सूट उठा के ले जा। कितना सुंदर है मम्मी। बेटा वो किसी भी समय आ जाएगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता उसकी गैरहाजिरी में उसका सामान छूते हुए। अभी अगर मैं भाभी से मांगती ना तो वो मुझे तुरंत दे देती। ऐसे किसी का पर्सनल सामान बिना उससे पूछे नहीं छूते, ये सही नहीं है। क्या मैंने तुझे यही सिखाया है? सारा वर्क है इसमें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बेटा। अरे मैं कभी उसका सामान नहीं छूती तो तू कौन होती है उसका सामान छूने वाली? प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है? चुपचाप जा और उसका मेकअप किट और उसकी साड़ियाँ जहां से लाई है वहीं रख करके आ जा। अरे मम्मी, आप कितना डरती हो अपनी बहू से। बेटा मैं डरती नहीं हूँ उससे, लेकिन लेकिन प्लीज बेटा, उसका कोई भी सामान इधर उधर मत कर। लो, रख दिया आपकी बहू के सारे कपड़े। बेटा तेरी उसके सामानों पर इतनी नियत क्यों लगी रहती है? तेरे पास कोई चीज की कमी है क्या? नियत क्या लगी रहती है मम्मी? बेटा बहू घर में है नहीं, वो अपना सारा सामान, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल सब खुला छोड़ के जाती है। अगर उसके मन में ऐसी वैसी कोई बात होती तो वो लॉक करके जाती ना। बेटा हमें किसी के विश्वास का यूं फायदा नहीं उठाना चाहिए। बेटा बहू घर में है नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू या मैं या कोई और भी उससे बिना पूछे उसका सामान इस्तेमाल करे। बेटा तू ये क्यों भूल रही है कि ये घर जितना तेरा है उतना तेरी भाभी का भी है? आई बात समझ में? बेटा देख, समझने की कोशिश कर, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूं। तेरी भाभी घर में है नहीं, वो अपने सारे सामान अपने कमरे में रख करके गई थी, और अब तू अपनी बचकानी हरकतों से उसका मेकअप किट उठा के ले आई, उसकी सारी साड़ियों का बैग उठा करके ले आई। अब जब तू इसको रखेगी तो सामान अस्त व्यस्त नहीं हो जाएगा? भाभी समझ नहीं जाएगी कि मेरा सामान जरूर किसी ने छुआ है? इस बात का सीधा शक तुझ पर जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि तू आ जाने वाली है, और तेरे साथ साथ मुझ पर भी जाएगा।
अरे तुझे अगर कुछ चाहिए तो जब भाभी रहा करे तो भाभी से मांग कर पहन ले। बेटा वो भले ही तुझसे या मुझसे इस बात का कोई जिक्र ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसके मन में ये बात आएगी ना कि मेरी गैरहाजिरी में मेरा सामान कोई ना कोई छूता है। तो क्यों बुरी बन रही है बेटा? देख बेटा, अब तू चाहे जो समझ, तू तो 1-2 दिन रह करके यहाँ से चली जाएगी, लेकिन मैं तो यहीं रहूंगी ना हमेशा तेरी भाभी के साथ। बेटा ना तेरे मन में कोई चोर है और ना मेरे मन में। तू तो एक अधिकार के तहत उसका सामान छू रही है। मैं भी जानती हूँ कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन बेटा वो लड़की तो पराये घर से आई है ना। बेटा इन छोटी छोटी बातों से ना नंद भाभी के रिश्ते में दूरी आ जाती है। आगे चलकर तेरी भाभी से ही तेरा मायका होना है। क्यों रिश्तों में दूरियां पैदा कर रही है बेटा जरा सी लापरवाही से? शायद आप ठीक कह रही हो माँ। मुझे लगा जैसे शादी से पहले मैं इस घर के कोने कोने में कोई भी सामान देखती थी, उठाती थी, गिराती थी और मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अभी भी मैं वही सब कर सकती हूँ, इसलिए मैं बड़े अधिकार से भाभी के कमरे में गई और उनका सामान लेकर के आई। मैं समझ रही हूँ माँ आपके मन का डर। मुझे लगा था कि शायद मैं ही इकलौती इस घर की बेटी हूँ, लेकिन मैं ये भूल गई माँ कि अब इस घर में एक बेटी और आ गई है तो वो रिश्ते में आपकी बहू, लेकिन आप उसे बेटी से कम नहीं मानती। तो आपका कहना भी सही है कि उनका कोई भी सामान बिना उनसे पूछे मत छुए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए मम्मी, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे मेरी माँ के लिए मुश्किलें पैदा हों। अरे भाभी आप आ गई, और वो भी इतनी जल्दी? अरे आप ही के लिए तो मैंने जल्दी जल्दी बैंक के सारे काम करवाए, फिर मैं आपको समय नहीं दे पाती। दीदी देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। मेरे लिए? आपको मल्टी कलर की चुन्नी चाहिए थी ना? और दीदी ये ब्लूटूथ वाला ईयरफोन यूज करके बताइएगा कैसा लगा आपको। अरे पूरा बाजारी उठा लाई क्या अपनी नंद के लिए? मम्मी एक की तो नंद है मेरी, क्या उनका भी ध्यान नहीं रखूंगी?